नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश दादीज फ्यूचर पॉइंट के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए संस्कृत में हम आज का अध्याय लेते हैं वर्ण विचार। महर्षि पाणिनि के द्वारा प्रदत्त जो ग्रंथ है अष्टाध्यायी, जिसमें भगवान शिव के द्वारा जो प्रदत्त माहेश्वर सूत्र हैं उनके आधार पर हम वर्ण विचार को लेकर के चलते हैं। तो भगवान शिव ने जब नृत्य किया था उस वक्त अपने डमरू को उन्होंने 14 बार बजाया था। चतुर्दश वारम एवादियत। और जब 14 बार ये बजाया तो इनमें से 14 सूत्र उत्पन्न हुए। जो सूत्र इस प्रकार हैं: ए ई उण, रील दृक, आई ओंग, आई ओज, हाई वरट, लम, यमंगणनम, जाभाई, गढ़धस, जब गढ़दस, खफ छठथ, चटतव, कपय, सर, हल। तो ये आपके 14 सूत्र हैं। इन 14 सूत्रों को अधिकृत मानते हुए महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ लिखा था। और पाणिनि के अष्टाध्यायी में अष्टाध्यायी के अनुसार इन 14 सूत्रों से कुल 42 प्रत्याहार स्वीकार किए गए हैं। 42 प्रत्याहार। देखिए प्रश्न बनता है अष्टाध्यायी के अनुसार कति प्रत्याहारा संति, तब आपको उत्तर देना है 42 द्विचतुर्विंशत। तो मूल रूप से अगर हम इन को देखा जाए तो 1 से लेकर के 4 तक ये आपके अच प्रत्याहार, यानी कि जिन्हें हम हिंदी में स्वर कहते हैं, यानी कि इस ए से चे तक, ए और चे, ए और चे, ये स्वर वर्ण है। और दूसरे रूप में अगर 5वां सूत्र से लेकर के 14वां सूत्र तक, यानी कि ह और ल, ये आपके कहलाते हैं हल, जिसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। महर्षि पाणिनि ने इन 14 सूत्रों में स्वर और व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण किया। तो मूल रूप से अगर देखा जाए तो पाणिनिकृत जो अष्टाध्यायी है, जिसमें इन अच यानी कि स्वर वर्णों की कुल संख्या अगर पूछ ली जाए तो उनकी संख्या है 9। और व्यंजन वर्ण यानी कि इन हल वर्णों की कुल संख्या है वो 33 ही मानी है। और अगर मान लीजिए कि पूरा वर्ण पूछ लिया जाए तो इनकी संख्या 42 होती है। माहेश्वर सूत्र के जो प्रत्येक अंतिम वर्ण है इसकी इत संज्ञा होती है, यानी कि इनकी इत संज्ञा होती है।
ये गिनती में नहीं आते हैं। तो इस आधार पर इनकी संख्या है वो 42 मानी जाती है। अच्छा, अब देखिए कुछ प्रत्याहार मैं आपको बताऊं कि पहला प्रत्याहार हम अगर लेते हैं अच, पहला अक प्रत्याहार लेते हैं हम। अक प्रत्याहार में आपको थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि इन्हीं में से प्रत्याहार बनते हैं। जैसे अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं? ए, ई, उ, अणे, हलंत है यानी इसकी गिनती नहीं है, री और ली। ये आपके वर्ण हैं वो अक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। अगर इसी प्रकार से हम प्रत्याहार लेते हैं इक प्रत्याहार में आपके ई, उ, री और ली, ये आपके इक प्रत्याहार में आएंगे। ये इसी प्रकार आगे प्रत्याहार चलते हैं। जैसे हल प्रत्याहार है, हल प्रत्याहार में ये ह और अंतिम वर्ण ले, यानी कि ये पूरे के पूरे व्यंजन वर्ण हैं वो आपके हल प्रत्याहार में होंगे। तो इस आधार पर अगर हम देखते हैं तो 14 जो सूत्र हैं उनको आधार पर, यानी इन माहेश्वर सूत्रों पर अच वर्णों की कुल संख्या 9 है, व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है और पूरे कुल वर्ण हैं वो 42 माने जाते हैं। और इसी अष्टाध्यायी को आधारीकृत मानते हुए कुल 42 प्रत्याहार स्वीकार किए जाते हैं। पाणिनि शिक्षा परंपराओं के अंतर्गत, यानी कि अब एक प्रश्न ये बनता है कि जो पिछली बार रीट परीक्षा में पूछा गया था कि पाणिनि शिक्षा या आधारीकृत कति वर्णा, पाणिनि की शिक्षा को आधारीकृत मानते हुए कुल कितने वर्ण माने जाते हैं? तो महर्षि पाणिनि ने कुल वर्णों की संख्या, यानी पाणिनि ने कुल वर्णों की संख्या 63 या 64 वर्ण स्वीकार किए। महर्षि पाणिनि ने कुल 63 या 64 वर्ण स्वीकार किए। अब ये 63 और 64 वर्ण क्या है? जिसमें से 2 भागों में विभाजित है। पहला है अच, जिसे स्वर वर्ण कहते हैं। दूसरा है हल, जो व्यंजन वर्ण है। अच यानी कि स्वर वर्णों की कुल संख्या उन्होंने स्वीकार की है 21 या 22, एक विंशति अथवा द्वाविंशति, 21 या 22 वर्ण माने। अब ये 21 या 22 वर्ण कैसे बने? तो महर्षि पाणिनि ने देखिए स्वर वर्ण को 3 प्रकार में विभाजित किया। पहला है ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ये आप सब जानते हैं कि स्वर वर्ण 3 प्रकार के हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व का तात्पर्य कि जिस वर्ण का उच्चारण में थोड़ा कम दबाव लगता है, यानी कि जिसकी मात्रा छोटी होती है वो ह्रस्व है। दूसरा है दीर्घ, यानी कि जिसकी मात्रा बड़ी होती है वो दीर्घ। और प्लुत के अंतर्गत आपको दीर्घ वर्ण का उच्चारण करने में जो 3 गुना समय लगाते हैं। जैसे दीर्घ वर्ण है ओ, इसको प्लुत स्वर अगर हम बनाते हैं ओम, तो मूल रूप से अगर देखा जाए तो ये क्या है? ओ पर 3 गुना दबाव देकर के मैं को जोड़ना, ये है आपका प्लुत ओम। तो ये प्लुत स्वर है। इस आधार पर अगर अच स्वरों का वर्गीकरण देखते हैं तो मूल रूप से ये 21 या 22 वर्ण आते हैं, जिसमें प्रथम वर्ण है आपके 4, ए, ई, उ और री। ये 4 वर्ण हैं। ये चारों वर्ण ह्रस्व में भी आ रहे हैं, दीर्घ में भी आएंगे और प्लुत में भी आते हैं। तो 4 × 3 बराबर 12 वर्ण। दूसरे रूप में संस्कृत के अंतर्गत ली होती है। हिंदी में ये वर्ण
स्वर में स्वीकार नहीं है, लेकिन संस्कृत में ये लृ वर्ण है, जिसे मूल रूप से संस्कृत भाषा के अंतर्गत स्वीकार किया गया है, और लृ है वो ह्रस्व या प्लुत में आती है, ह्रस्व स्वर में या प्लुत स्वर में, दोनों में से एक में आएगी, या जिसे एक या दो में कहते हैं, एक या दो वर्ण, ह्रस्व में भी गिनती लेते हैं और प्लुत में भी। इस आधार पर ये एक या दो वर्ण माने जाते हैं। और तीसरे हैं आपके जैसे ए, आई, ओ, औ। ये चार वर्ण हैं, मूल रूप से ये दीर्घ हैं, इनकी गणना दीर्घ वर्णों में की गई है, साथ ही साथ प्लुत वर्णों में भी इनकी गणना की गई है। तो 4 × 2 8। अगर हम इनकी संख्या देखें तो 12, 13 और 14, 14 में से 8, तो ये 12 और 8 20, तो 21 या 22। तो आपका आंसर यहाँ मिलता है कि पाणिनि प्रदत्त शिक्षा अनुसारेण, पाणिनि की शिक्षा के अनुसार अच वर्णों की कुल संख्या 21 या 22 वर्ण होती है। तो मूल रूप से अगर देखते हैं तो अच वर्ण कितने हैं पाणिनि के अनुसार? 21 या 22 वर्ण। दूसरे रूप में अगर हम देखते हैं तो व्यंजन वर्ण, यानी कि जो शेष वर्ण है, इनकी व्यंजन वर्ण या शेष वर्ण है जिनकी संख्या 42 स्वीकार की गई है। महर्षि पाणिनि ने जो बाकी के जो शेष वर्ण हैं उनकी कुल संख्या 42 मानी है। ये कौन से हैं? जैसे पहले हैं आपका स्पर्श व्यंजन, स्पर्श जिसे दूसरा नाम उदित वर्ण कहते हैं। स्पर्श का दूसरा नाम क्या है? उदित वर्ण, जिनकी कुल संख्या 25 होती है। यानी स्पर्श व्यंजन आपको पता है कौन कौन से हैं? इस के से में तक, यानी कि 5 वर्ग हैं, के वर्ग, चे वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग और पे वर्ग। इन प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण है, जिसके आधार पर इनकी कुल संख्या 25 होती है। एक चीज़ ये याद रखना है कि आपको स्पर्श व्यंजन नाम तो याद है, अगर प्रश्न ये बनता है कि अधोलिखित वर्णेषु उदित वर्णा नास्ति, उदित वर्ण नहीं है, तो के से में तक तो उदित वर्ण हैं, इनके अलावा जो अंतस्थ है या ऊष्म व्यंजन है वो नहीं होते हैं। उदित वर्ण को ही स्पर्श व्यंजन कहा जाता है, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए फिर देखते हैं, फिर है आपका अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ जिनकी संख्या 4 है, कौन कौन से होते हैं ये? य, व, र और ले। हाँ, ये रे लेवे भी हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर य व र ले लिखा। इसका सही तात्पर्य यह है कि अंतस्थ व्यंजनों का सही क्रम क्या है, क्योंकि अंतस्थ व्यंजनों का सही क्रम ये है य व र ले। किस आधार पर? हमने अभी सूत्र देखा था ए ई उण री लृक, क्योंकि माहेश्वर सूत्र के अंतर्गत प्रथम सूत्र था ए ई उ उण, दूसरा सूत्र था री लृ क। अब देखिए कि एक प्रत्याहार बनाया था हमने, एक प्रत्याहार में ई से लेकर के के तक, तो ई उ री लृ। आगे हम यण संधि पढ़ेंगे, उस वक्त देखेंगे कि ई उ री लृ, ई से ये बनता है, उ से वे, री से रे और लृ से ले। तो ई का ये बन रहा है, उ का वे बन रहा है, री का रे और लृ का ले। यानी कि अंतस्थ व्यंजनों का सही क्रम, ये प्रश्न पूछा जाता है कि अंतस्थ वर्णों सही क्रम जाए थे, अंतस्थ वर्णों का सही क्रम है, तो आपका आंसर होना चाहिए य व र ले। ठीक है, इसी के आधार पर अगले 4 वर्ण हैं आपके ऊष्म व्यंजन। ये भी 4 हैं, स, श, स, ह। और 4 वर्ण हैं आपके यम। यम, इनकी संख्या 4 है। जैसे अब देखिए यम क्या है, थोड़ा सी जानकारी लेते हैं। यम क्या है? यम वर्ण वह है,
यानी कि जो 5 वर्ग हैं, क च ट त प जो 5 वर्ग हैं, इन 5 वर्गों का जो प्रत्येक वर्ग का पंचम अक्षर, पंचम वर्ण, यानी कि के का कौन सा वर्ण है? अंग, चे का य, टे का अणे, ते का ने और पे का म, ये 5 वर्ण जब किसी शब्द में ये 5 वर्णों का प्रयोग हो और इनसे ठीक पहला अक्षर अर्ध अक्षर हो, अर्ध अक्षर हो और अर्ध अक्षर के जस्ट बाद में ये वर्ग का 5वां वर्ण हो, तो यम का नियम ये कह रहा है कि अर्ध अक्षर का द्वित्व हो जाता है। जैसे एक शब्द है चखनतु, अब देखिए इसको कि ने से ठीक पहले ये ख है, इसलिए यहाँ पर यम का नियम लगाते हैं तो ये शब्द चख नतु बनता है। इसी प्रकार से शब्द है अग्नि, अमूमन हम अग्नि शब्द यही लिखते हैं, लेकिन यम के नियम के अनुसार इस ने से ठीक पहले आधा अक्षर है, इसीलिए ये द्वित्व हो जाएगा और ये शब्द इस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, ये मूल रूप से 4 आपके यम वर्ण हैं, जैसे चखनातु, अग्नि, गणंती, ये 4 वर्ण हैं जो आपके 4 यम कहलाते हैं। 4 यम वर्ण। इसके पश्चात आप अनुस्वार, अनुस्वार आप जानते हैं किसी वर्ण के ऊपर ये बिंदी। मूल रूप से ये अनुस्वार क्या है? ये प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण है, वही तो अनुस्वार है, यही तो अनुस्वार है। और फिर इसी प्रकार से विसर्ग, गणित में अनुपात, संस्कृत गणित वाला सूत्र याद रहता है, लेकिन संस्कृत का ये विसर्ग भूल जाते हैं हम, ये विसर्ग है। इसके साथ साथ हम अर्ध विसर्ग भी बनते हैं। अर्ध विसर्ग, अर्ध विसर्ग 2 हैं, एक तो जिह्वामूलम, जिह्वामूलम, और एक उपदमानीम। जीवामूलम क्या है? आगे हम उच्चारण स्थान पढ़ेंगे, उसमें आएगा आपके जीवामूलम, यानी कि ये अर्धचंद्राकार आकृति है, क ख से ठीक पहले, ये आपके वर्ण कहलाएंगे जीवामूलम। उपदमानीयम, ये भी अर्धचंद्राकार एक आकृति है पे वर्ण के साथ में, ये आपके उपदमनीयम। ठीक है, इसी प्रकार से एक वर्ण और बचता है, वो है आपका दुस्पष्ट। दुस्पष्ट यानी कि ये ले वर्ण है, लेकिन इसका द्वित्व वर्ण बना दिया गया, ये द्विस्पष्ट कहलाता है। इसके आधार पर ये शेष वर्णों की कुल संख्या है वो 42 मानी जाती है। 42 और अच स्वरों की संख्या, यानी कि अच वर्ण पाणिनि की शिक्षा के अनुसार अच स्वर है वो आपके 21 या 22 हैं, और शेष वर्ण 42 है। कुल वर्णों की संख्या अगर देखा जाए तो 2 2 4, 4 2 6, यानी कि 63 या 64। ये प्रश्न पूछा जाता है कि पाणिनि शिक्षा या अनुसारेण कुल वर्ण संति, तो पाणिनि की शिक्षा के अनुसार कुल वर्ण कितने हैं? तो 63 या 64 वर्ण माने जाते हैं, जिसमें से अच स्वर हैं आपके 21 या 22 वर्ण, और शेष वर्ण या व्यंजन वर्णों सहित जो शेष बचते हैं, जिसमें अनुस्वार, विसर्ग, अर्ध विसर्ग आदि हैं, वो सब उनकी संख्या 42 मानी जाती है। ठीक है, एक चीज इसमें और याद रखनी है, क्योंकि माहेश्वर सूत्रों के अंतर्गत
माहेश्वर के जो 14 सूत्र हैं उनमें अण्यय वर्ण की इत संज्ञा 2 बार होती है। अण्यय वर्ण की इत संज्ञा कितनी बार होती है, ये प्रश्न पूछने योग्य हैं। विशेष रूप से ध्यान रखना है कि अण्यय वर्ण की इत संज्ञा माहेश्वर सूत्रों में कितनी बार होती है, तो वो 2 बार होती है। किस किस सूत्र में, पहले सूत्र के अंतर्गत और छठे सूत्र के अंतर्गत। पहला सूत्र कौन सा है, माहेश्वर सूत्र का प्रथम सूत्र है आपका ए ई ऊ ण, और छठा सूत्र लण, यानी कि इस अण्यय की इत संज्ञा माहेश्वर सूत्र में 2 बार होती है। इत संज्ञा 2 बार, ये मोस्ट प्रश्न बनता है, इसे थोड़ा सा ध्यान रखना है। और आपको आगे देखते हैं कि यत्न विवेक के अनुसार वर्णों का वर्गीकरण किस प्रकार से है। यत्न का अर्थ होता है जिसे हम प्रयत्न कहते हैं। ये प्रयत्न किस आधार पर है कि जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते वक्त यत्न या प्रयत्न, उच्चारण करने में जो हमें समय लगता है या मुख के जिन भाग में जो श्वास वायु का परिवर्तन होता है वह आपका यत्न कहलाता है। यत्न 2 प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर यत्न और बाह्य यत्न। आभ्यंतर यत्न और बाह्य यत्न कहो या इन्हें प्रयत्न कहो, एक ही चीज़ है। आभ्यंतर यत्न है वो 5 हैं, स्पष्ट, ईषत् स्पष्ट, विवृत, ईषत् विवृत और समृत। यानी आभ्यंतर यत्न कितने हैं, 5, और बाह्य यत्नों की कुल संख्या है 11। देखिए पिछली बार प्रश्न पूछा गया था बाह्य यत्न का, हो सकता है इस बार आभ्यंतर यत्न पूछ लें। तो आभ्यंतर यत्न है आपके स्पष्ट, ईषत् स्पष्ट, विवृत, ईषत् विवृत और समृत। ये 5 हैं। स्पष्ट व्यंजन है आपके कुल 25। कौन कौन से, कैसे मैं तक स्पष्ट कहलाते हैं, जिसे हमने पहले पढ़ा था। स्पष्ट का दूसरा नाम उदित वर्ण भी कहा जाता है। ईषत् स्पष्ट में वही 4 वर्ण हैं आपके अंतस्थ वाले, कौन से, य व र ले। 1-2 बार इनको सही तरीके से लिखना सीख जाओ, प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि अंतस्थ व्यंजनों का सही क्रम पूछा जाता है वो ये है, य व र ले। हाँ, हालांकि हम ये रे ले में पढ़ते हैं, लेकिन इसको य व र ले की तरह तैयार कीजिए, क्योंकि प्रश्न यहाँ से बनता है। विवृत वर्ण हैं, विवृत वर्णों में आपके जितने भी जो स्वर वर्ण आते हैं वो सारे के सारे स्वर वर्ण है वो विवृत कहलाते हैं। ईषत् विवृत में आपके 4 वर्ण आएंगे उष्म वाले, श, स, श, ह, ये 4 ईषत् विवृत में। और एक बचता आपका समृत, जिसमें केवल ह्स्व ए स्वीकार किया है, ह्स्व ए वर्ण को स्वीकार किया गया है। ये यत्न विवृत यानी कि प्रयत्न किसके आधार पर है, महर्षि पाणिनि के अनुसार। महर्षि पाणिनि ने आभ्यंतर यत्नों की संख्या 5 मानी है। इसमें एक प्रश्न और बनता है कि भट्टोजी दीक्षित ने आभ्यंतर यत्नों की संख्या 4 स्वीकार किए, उन्होंने समृत को स्वीकार नहीं किया। यानी भट्टोजी दीक्षित के अनुसार आभ्यंतर यत्न 4 हैं और पाणिनि के अनुसार आभ्यंतर यत्नों की संख्या 5 मानी जाती है। ये प्रश्न बनता है यहाँ से। आभ्यंतर यत्न पाणिनि की शिक्षा के अनुसार 5 हैं, तो भट्टोजी दीक्षित के अनुसार यानी कि सिद्धांत कौमुदी के अनुसार 4 माने जाते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं बाह्य यत्न। बाह्य यत्नों की कुल संख्या 11 है। विवार, संवार, श्वास,
नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात और स्वरित, जिसमें मूल रूप से अगर हम इनको थोड़ी सी सारणी बना करके देखा जाए तो ये सरल रहेगा। मूल रूप से बाह्य यत्न हैं आपके 11, जिसमें घोष वर्ण, ये घोष वर्ण कौन से होते हैं? किसी भी वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, साथ ही साथ तीनों से है इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि विवार, श्वास और ए घोष वर्ण में प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा यानी क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ और 3 से। दूसरा पार्ट इसका बनता है संवार, नाद और घोष वर्ण। संवार, नाद और घोष इसके अंतर्गत आते हैं आपके प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, साथ ही साथ आपके य, व, र, ल और ह, ये वर्ण आपके किस में आएंगे? संवार, नाद और घोष में। घोष का तात्पर्य क्या होता है? गूंज, यानी कि संवार, नाद, घोष, जिसको हम तीनों को नाद, गूंज, घोष कहते हैं, जिसमें प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, साथ ही साथ य, व, र, ल, हे वर्ण है वो आपके बाह्य यत्न में आते हैं। इसके साथ साथ आपके वर्ण आते हैं अल्प प्राण में। देखिए अल्प प्राण में क्या है? अल्प प्राण में यानी कि जिसमें प्राण वायु यानी कि जो श्वसन क्रिया करते हैं, जिसमें प्राण वायु है वो अल्प यानी कि कम प्रयोग में होती है, वो है प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण ये आपका अल्प प्राण में, और साथ ही साथ इसमें अंतस्थ व्यंजन 4 य, व, र, ल, प्रत्येक वर्ग का 1, 3, 5 और अंतस्थ य, व, र, ल, ये आपके अल्प प्राण में है। तो इसी प्रकार से महाप्राण, महाप्राण में क्या है कि जिसमें प्राण वायु का दबाव बहुत ज़्यादा रहता है, तो वो कौन से हैं आपके? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, साथ ही साथ ऊष्म व्यंजन स है, तो ये आपके कहलाते हैं महाप्राण। फिर है आपके उदात, अनुदात और स्वरित, ये 3 पार्ट हैं जो स्वर वर्ण के हैं। उदात, अनुदात तथा स्वरित, ये तीनों ही स्वर वर्ण से संबंधित हैं। देखिए यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान रखना कि स्वर वर्ण से संबंधित कौन कौन से हैं? उदात, अनुदात और स्वरित। अब इनमें से अगर थोड़ा सा गहराई में पता करते हैं तो उदात वर्ण क्या है कि जो स्वर वर्ण है, जैसे ए, आ, ई, यानी इन वर्णों के साथ में कोई छेड़खानी नहीं की गई है, वो उदात है। अनुदात में क्या है? अनुदात में मूल रूप से यही स्वर वर्ण है, लेकिन ये रेखांकित है। ए, आ, ई के नीचे रेखा खींची हुई है, यानी जिसे अंग्रेजी में हम अंडरलाइन कहते हैं। ये रेखा जब साथ में हो तो वो स्वर क्या कहलाएंगे? अनुदात कहलाते हैं। और फिर तीसरा पार्ट है आपका स्वरित, यानी कि यही स्वर वर्ण है इन्हीं के साथ में कि जब ऊपर खड़ी रेखा हो वो आपके क्या कहलाएंगे? स्वरित वर्ण कहलाते हैं, स्वरित वर्ण कहलाते हैं। तो इस प्रकार से ये आपके आभ्यंतर यत्न 5 और बाह्य यत्न 11 जो संपूर्ण हुए। अब एक चीज़ जो यह है कि इसी के साथ साथ हम वर्णों का उच्चारण स्थान में थोड़ी सी जानकारी ले लें, क्योंकि वर्ण का उच्चारण है वो स्थान जरूर पूछा जाता है। तो उच्चारण स्थान वो क्या है कि जब हम हृदय स्थल में जो प्राण वायु है वो जब वापस श्वास नली से बाहर निकलती है तो मुखावयवों में, यानी मुख के जो कंठ से लेकर के होठ तक के जो अवयव हैं, इनमें कहीं ना कहीं वो ग्रसन करती है, रगड़ खाती है, जिसके आधार पर वो स्थान उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। तो उच्चारण स्थानानि
देखिए कि एक छोटा सा चार्ट बनाना है जिसमें मूल रूप से विशेष पे ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक सूत्र लिखते हैं हम, इस सूत्र के आधार पर हम सरल कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पर हल्के से स्वर वर्ण लिख लीजिए और फिर आगे आप व्यंजन वर्ण। पहला सूत्र है इसमें अकुह विसर्जनीय नाम। कंठ, कंठ या कंठे ये कहा जाता है। अब देखिए इस सूत्र को देख करके हम पता करते हैं तो ये है ए का मतलब स्वर वर्ण है और ए से ही दीर्घ रूप बनता है आ। तो कंठ से जब हम उच्चारण करते हैं तो अ आ ये दोनों वर्ण कंठ से। फिर आपका आता है कु का तात्पर्य क्या है? के वर्ग, के वर्ग में क ख ग ग अंग, साथ में आ रहा है ह तथा विसर्ग। इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ। ए आ दो स्वर हैं, के वर्ग पूरा है तथा विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ से। दूसरा सूत्र क्या है? इचु यसानाम तालु, इचु यसानाम तालु। इसी प्रकार से देखते हैं तो पहला स्वर वर्ण आ रहा है ई का दीर्घ रूप ई। चू से मतलब चे वर्ग च छ ज य। फिर आपका आ रहा है ये वर्ण, साथ ही साथ से तथा से सलजम वाला। एक चीज याद रखनी है, से तीन है, इन तीन से की आकृति यह है और ये तीनों से निर्धारित वर्ग, यानी कि ये से सदैव चे वर्ग के साथ में रहता है, ये से टे वर्ग के साथ आएगा और ये से है वो ते वर्ग के साथ आएगा। चाहे हिंदी हो या संस्कृत हो, इन तीन से का तीन वर्गों के साथ में पूर्ण रूप से निर्धारण होता है। तीसरा सूत्र है आपका ऋतु रसानाम मूर्धा। मूर्धा से तात्पर्य क्या है? मूर्धा क्या होता है? मूर्धा एक चीज अलग होती है, ये मूर्धा, मूर्धा कहते हैं मसूड़ों को, यानी कि जिसमें री वर्ण। देखिए संस्कृत में री ह्रस्व और दीर्घ दोनों हैं, लेकिन वर्तमान समय में केवल ह्रस्व री को स्वीकार किया जाता है क्योंकि दीर्घ री की मात्रा कंप्यूटर नहीं छाप रहे हैं। तो री और फिर टे वर्ग आएगा आपका ट ठ ड ढ और अणे, साथ ही साथ आपका रे वर्ण तथा स षटकों। अगला सूत्र है आपका ऋतु लसानाम दंता, जिसमें केवल ल्री है, ते वर्ग त थ द धने ले तथा से सांप सपेरा वाला। अगला सूत्र है आपका उपपद्म नियनामोष्ठो, जिसमें आपके उ और उ पे वर्ग और पद्म नाम। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था पद्म नाम में प और फे से ठीक पहले अर्धचंद्राकार, आधे चांद, ऊपर उल्टा और सीधा नीचे की ओर घूमे हुए, वो आपके पद्म नाम में आते हैं। तो इनका ओष्ठ यानी कि उच्चारण स्थान क्या है? होठ। होठ जब तक आपस में नहीं टकराते हैं तब तक हम इस वर्ग का उच्चारण नहीं कर पाते हैं। अगला सूत्र है यम गणना नाम नासिका। ये नाक से उच्चारित हैं, इसमें कोई स्वर वर्ण नहीं है, ये प्रत्येक वर्ग का पंचम अक्षर है। जैसे प्रथम वर्ण का अंग य अणे ने और मैं, ये पांच वर्ग के प्रत्येक वर्ग का पंचम अक्षर, जिनका अपने वर्ग के साथ साथ नाक से भी उच्चारण होता है। यानी कि अगर मान लीजिए आपसे केवल अंग पूछ लिया जाता है कि इसका उच्चारण क्या है, आप कंठ भी बता सकते हैं क्योंकि यहाँ ये आ रहा है
कंठ भी है लेकिन साथ ही साथ नाक भी है। तो ये इस वर्ण के दो उच्चारण स्थान, अगर नासिका ऑप्शन में नहीं हो और आपको ये दे दिया गया कि इस वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, वहाँ आपको कंठ, तालु, मूर्धा, दंता दे रखा है, आप यहाँ कहोगे कि आपने नासिका बताया था लेकिन ये यहाँ लिखा हुआ है अंग कंठ में, तो इनका दो उच्चारण स्थान है, ये याद रखना। अगला सूत्र है एदे तो कंठ तालु। कंठ और तालु दोनों मिलकर के इन दो स्वरों का उच्चारण करते हैं। इसमें व्यंजन वर्ण कोई नहीं है, ए और आई इनका उच्चारण है वो कंठ तालु से होता है। अगला उच्चारण स्थान है ओदो तो कंठोष्ठ। ओदो तो कंठोष्ठ, इसमें भी ओ और औ इन दो वर्णों का उच्चारण है वो कंठ शेष, व्यंजन वर्ण एक भी नहीं है। वकारस्य दंतोष्ठ। वकारस्य दंतोष्ठ है तो इसमें स्वर वर्ण नहीं है, केवल व वर्ण है। वे वर्ण का उच्चारण दांत और होठ दोनों मिलकर के करते हैं। और अंतिम आपका सूत्र है जिव्यामूलस्य जिह्वामूलम, जिसमें जिह्वामूलम हमने अभी पढ़ा था शेष वर्णों के वर्गीकरण में, जहां आपने अर्धचंद्राकार आकृति में क और ख से ठीक पहले पढ़ा था, क्योंकि पे फे से पहले आपने पढ़ा तो वो था उपदमानीय और जिव्यामूल है आपके के और खे से। तो ये हैं आपके उच्चारण स्थान। अगर आप कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो बेशक लीजिए। अगले वीडियो के लिए फिर मैं हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।